हेलो व्यूअर्स। आपका हमारे चैनल क्लिक एंड अप्लाई में स्वागत है। यू आर वेलकम टू माय चैनल क्लिक एंड अप्लाई। आज हम बात करेंगे कि बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। फुल प्रोसेस देखेंगे। ये एक सैंपल सर्टिफिकेट है दिल्ली सिटी का। सो आइए देखते हैं, फुल स्टेप्स करेंगे। पहले वेबसाइट पे आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट, ये लिंक है। मैं आपको ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकेंगे। राइट टॉप साइड में जाना है, लॉगिन पे। फर्स्ट ऑप्शन जनरल पब्लिक पे क्लिक करेंगे। अभी हमें फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी हम लॉगिन कर पाएंगे, तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन या जो ये जो भी डिटेल्स हम फिलअप कर रहे हैं अभी, वो जरूरी नहीं है कि जिसका सर्टिफिकेट बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसका ही दे। ये आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं लॉगिन करने के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपना दे सकते हैं। जो भी ये इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसका सर्टिफिकेट बच्चे का या किसी बड़े का, किसी का भी बुजुर्ग का, जिसका भी अगर सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, उसका डिटेल हम अंदर फिल करेंगे। ये सिर्फ अकाउंट के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये एड्रेस फिलअप करना होगा, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, पिन कोड। ठीक है, इतना मैंडेटरी है। इतना करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने डिटेल भर लिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आधार डिटेल्स और नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है। सो यहाँ आधार नंबर डालेंगे और यहाँ नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। आई एक्सेप्ट, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हमने यहाँ पे आधार कार्ड डिटेल्स दे दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर देंगे, जिस मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना रहेगा, ओटीपी आएगा। सो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, सेंड ओटीपी, एंड ओटीपी आने के बाद वेरीफाई करेंगे, देन नेक्स्ट। ठीक है, हमारा ये पहले से जो कर रहा है मोबाइल ऑलरेडी यूज्ड, क्योंकि हमने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है। आप मोबाइल नंबर देने के बाद सेंड ओटीपी और वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए। उसमें भी सेम ईमेल आईडी आपको देना है। सेंड ओटीपी, ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। देने के बाद आपको फिलअप करना है और वेरीफाई करना है। फाइनली आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। हम चलते हैं सीधे लॉगिन पेज पे। ठीक है, लॉगिन पेज पर हम आ गए हैं। लॉगिन पेज पे आने के बाद आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, और यहाँ कैप्चा एंटर करेंगे। यहाँ पे जो भी साइन होगा उसका रिजल्ट यहाँ देंगे, जोड़ घटाना जो भी होगा उसको जोड़ घटा कर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने दिया है, ओटीपी आ गया है। ओटीपी इंटर करने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये भी लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद यहाँ तीन ऑप्शन है, बर्थ, डेथ एंड स्टिल बर्थ। ठीक है, सो बेसिकली इस पे बर्थ पे क्लिक करेंगे। बर्थ में ऑप्शन आता है सर्च बर्थ रजिस्ट्रेशन। अगर ऑलरेडी आपका है सर्टिफिकेट, तो आप उस पर सर्च कर सकते हैं अपना डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर। रिपोर्ट बर्थ एंड ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट, ये एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है। ये अभी अगर आपका ओल्ड ओल्ड एज हो चुका है, तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस पे सेलेक्ट करते हैं रिपोर्ट बर्थ। बेसिकली ओल्ड बर्थ इवेंट उसके लिए है, जैसे कि अगर आप लेट हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो उसके लिए भी ये आप अब बनवा सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। ये ऑनलाइन सर्विस दे दी गई है। अभी के लिए हम सेलेक्ट करते हैं रिपोर्ट बर्थ, क्योंकि अभी हम 1.5 साल के बच्चे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होता है, इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। स्टेट, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देंगे, क्योंकि ये इसी लैंग्वेज में प्रिंट होकर आएगा। सेकेंडरी लैंग्वेज में आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है। मैं यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चाइल्ड का इन्फॉर्मेशन देंगे, यहाँ बर्थ देंगे, बच्चे का कब बर्थ हुआ था, टाइमिंग, सॉरी यहाँ पे फिर से कंफर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पे टाइम है, जेंडर,
अगर बच्चे का आधार कार्ड या ई आईडी बना हुआ है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है। अगर बच्चे का अभी तक नाम नहीं रखा गया है तो आप इस पे चेक मार्क कर सकते हैं, और इसको बाद में आप इनरोलमेंट आपका जब आ जाएगा बाद में भी आप इसको डाल के अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है। इन मेरे केस में बच्चे का नाम अभी रखा गया है, इसलिए मैं बच्चे का नाम यहाँ फिलअप करूँगा, फर्स्ट नेम, सेकंड, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए अरुण आ गया। इन केस अगर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी में नाम या अपने रीजनल लैंग्वेज में नाम गलत आता है, मात्रा की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप स्टिल आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कंफर्म किया जाएगा फिर से बच्चे का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम आप नहीं रखना चाहते हैं तो मिडिल नेम आप स्किप कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट नेम पे भी आगे बढ़ सकते हैं। फादर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। फादर इन्फॉर्मेशन में आप अपने बच्चे के पिताजी का नाम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम कर सकते हैं। यहाँ भी फिर अगर फादर नेम में मिडिल नेम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, है तो आप फिलअप कर देंगे, ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा सेकेंड वाला। स्टिल अगर आप चाहते हैं करेक्शन करना तो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। फादर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड आधार नंबर, ये फादर की डिटेल्स यहाँ पे लगेगी। ठीक है, यहाँ मदर इंफॉर्मेशन में भी सेम है, मदर नेम का होगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नीचे नीचे एड्रेस ऑफ पेरेंट्स में आप डालेंगे कि अगर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस कहाँ पे था तो वो फिलअप करेंगे। बेसिकली आप ये एड्रेस वो देंगे जो बच्चे के सर्टिफिकेट में आप एड्रेस देना चाहते हैं, तो वो एड्रेस आप दे सकते हैं। और इसका मतलब यही है कि बच्चे का जब जन्म हुआ तो माता पिता कहाँ पे थे, वो एड्रेस देना है। ठीक है, ये एड्रेस सेम है। अगर आप दूसरे जगह पे थे तो आप वहाँ यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि क्या एड्रेस ये वही सेम है जब बच्चे का जन्म हुआ था, माता पिता का भी एड्रेस था, तो हाँ। अगर नहीं तो फिर दूसरा एड्रेस आपको यहाँ देना पड़ेगा कि माता पिता का अस्थाई पता क्या है बच्चे के जन्म के समय। ठीक है, तो वहाँ पे फिल होगा। आप सेम दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ये दे दीजिए और इस पे यस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, हाउस, हॉस्पिटल या अदर। हॉस्पिटल का डिटेल्स है, अगर आपके पास हॉस्पिटल का रिलीविंग लेटर है जिसमें बच्चे का जन्म टाइमिंग और हर एक चीज़ मेंशन होता है तो वो आप हॉस्पिटल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें सारी डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ हॉस्पिटल पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आ जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सेम डिटेल है, रजिस्ट्रेशन यूनिट है एंड हॉस्पिटल का नाम। ठीक है, इतना सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने डिटेल्स फिलअप कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन यूनिट में अगर आपका टाउन शहरी इलाका है तो एक से ज़्यादा आपको दिखा सकता है रजिस्ट्रेशन यूनिट। आपको अपना रजिस्ट्रेशन यूनिट पता होगा कि आपका कौन सा रजिस्ट्रेशन यूनिट है जहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होकर आता होगा। ठीक है, तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली एक दिखाता है, बट यहाँ मैंने शहरी का सेलेक्ट किया है इसलिए एक से ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, अभी इस पे से सेलेक्ट कर लेंगे। हॉस्पिटल नेम में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर हॉस्पिटल आपका लिस्टेड है तो ठीक, नहीं तो अदर पे सेलेक्ट करके आप मैनुअली भी हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेकंड आता है, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस कहाँ पे था, तो वो है कॉपी फ्रॉम द एड्रेस ऑफ पेरेंट एंड द एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। ओके, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता जो होगा वही कॉपी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फादर इंफॉर्मेशन भरना होगा यहाँ पे, कौन सा रिलीजन है। ठीक है, यहाँ क्लास आप भर सकते हैं, फादर ऑक्यूपेशन, मदर का रिलीजन, एजुकेशन लेवल और ऑक्यूपेशन। ठीक है, इसमें है
जो भी एजुकेशन है वो आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन में आपको नीचे आ जाते हैं। एज ऑफ मदर, अदर इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट ऑप्शन पूछा जाता है कि माता के विवाह के समय उनकी क्या उम्र थी, तो वो आप यहाँ कैलकुलेट करके फिलअप करेंगे। ठीक है, कि बच्चे के माँ की जो उम्र थी विवाह के समय, वो किस उम्र में विवाह हुआ था, वो आप एज यहाँ पे कैलकुलेट करके, या अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ पे ये फिलअप करेंगे। ठीक है, एज ऑफ मदर, जब बच्चे की जन्म हुआ था, बच्चे का जन्म होने के टाइम पे बच्चे माँ की उम्र क्या थी, वहाँ पे यहाँ यहाँ ये ऑप्शन दिया हुआ है। आप ये कैलकुलेट करके डालेंगे कि सपोज माँ की उम्र थी 26 साल जब इस बच्चे का जन्म हुआ, वो डालेंगे। सपोज 24 साल में शादी हुई थी, ये डाल दिया मैंने एग्जांपल के तौर पे। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, इस बच्चे को मिला के कितने और भी बच्चे हैं, जैसे इस बच्चे को इंक्लूड करते हुए और कितने जीवित बच्चे हैं उनकी संख्या लिखनी है। सपोज दो, तो दो लिख दिया। ये इस तरह का आपको पूरा कैलकुलेट करके फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जब डिलीवरी हुई थी तो डिलीवरी कैसे हॉस्पिटल में हुई थी, अगर प्राइवेट में हुई थी तो सरकारी में हुई थी सरकारी, नॉन गवर्नमेंट हुई थी तो अगर प्राइवेट में हुई थी तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन होते हैं। सपोज यहाँ मैंने गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया। मोड ऑफ, अगर सर्जेरियन हुआ था फ- या वैक्यूम के थ्रू हुआ था या स्वाभाविक नॉर्मल हुआ था, आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बर्थ वेट, बच्चे के बर्थ के टाइम पे जो बच्चे का क्या वेट था वो आपको रिलीजिंग लेटर में मिल जाता है, जो हॉस्पिटल से होता है, वो आप यहाँ फिलअप कर लेंगे। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी वीक्स, किस वीक में, किस वीक के किस मंथ के प्रेगनेंसी में बच्चे की डिलीवरी हुई थी, वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। सपोज 9वें महीने में, 8वें महीने में, या 10वें महीने में, जो भी मंथ होता है उसको कैलकुलेट करेंगे वीक्स में, और वीक्स में यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में फर्स्ट होता है लेटर और डिस्चार्ज स्लिप। वही जो मैं बोल रहा था, रिलीजिंग लेटर जो हॉस्पिटल से मिलता है उसको डिस्चार्ज स्लिप बोला जाता है। उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अपलोड करने का ऑप्शन है। सेकंड जो है वो ऑप्शनल है। एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कुछ है, अगर जच्चा बच्चा कार्ड का सर्टिफिकेट है, या अदर, या स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, पैन कार्ड, कुछ भी डिटेल्स है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अदर में आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर लगता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अलग से हार्ड कॉपी हमें ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी डीएम से, अपने क्षेत्र के किसी भी डीएम से आप जाकर से यहाँ एक फॉर्म होता है, फॉर्म भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, बेसिकली ये आपको फॉर्म गूगल पे मिल जाएगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहे हैं अप्लाई, हर एक डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म अलग है। आप बेसिकली ये सेक्रेटरी की तरफ से ये ऑर्डर पे साइन होता है, वो साइन आपको लाके, सॉरी, या वो फॉर्म लाके आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। ठीक है, आप ये फॉर्म चाहें तो आप किसी भी, जहाँ अपने नियरेस्ट बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उससे भी आप मंगवा सकते हैं पैसे दे के। सीधे सिंपल फॉर्म पे सिर्फ आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होती है बच्चे की, और उसके बाद वहाँ पे सेक्रेटरी जाके उस पर साइन करता है। ये डॉक्यूमेंट तभी ज़रूरत पड़ता है जब बच्चे की 21 दिन का हो जाता है, और तब तक अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट लगता है। अगर 21 दिन के अंदर करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप सेव कर लेंगे, यहाँ तक जो भी आपने अपलोड किया है या डिटेल्स अपलोड किया है उसका आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओवरव्यू फॉर्म, ओवरव्यू डिटेल्स शो करेगा, जिसमें आप सारी डिटेल्स को रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद अगेन नेक्स्ट करेंगे और सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इतना सबमिट होने के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कैसा आएगा। ठीक है, जैसे ही रिव्यू करने के बाद आप फॉर्म सबमिट करते हैं, आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेमेंट का। नॉर्मली यहाँ पे 10 रुपये का पेमेंट लगता है ऑनलाइन। और जब आप नेक्स्ट 10 रुपीज़ का पेमेंट आपको लगेगा ऑनलाइन, और जब अगेन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको रिसिप्ट के लिए आपको अप्लीकेंट नेम देना होगा। आप यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल
पे मैंने दिखा रहा है, जैसे सिंपल नेम मैंने दिया है, आप अपना नाम यहाँ फिलअप करेंगे, कौन सा टाइप है वो बर्थ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसमें आपको बर्थ डेथ और बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आप बर्थ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसमें कई कैटेगरी है, पर्पस आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज रिपोर्ट बिटवीन 22 to 30 days फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, एक्यूरेंस ऑफ इवेंट, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट दिखाई देगा। ठीक है, रिपोर्ट बिटवीन 31 टू यहाँ पे जो दिखाएगा। आप जो भी है, जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं बच्चे के जिस भी टाइम पे, आप उस हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे फीस दिखाई देगा। ठीक है, फीस ज़्यादा नहीं है, 10 से 50 रुपए का मैक्सिमम फीस है, मैक्स टू मैक्स 100। तो आप जैसे आप सिलेक्शन करेंगे वैसा आपको सिलेक्शन यहाँ पे अमाउंट दिखा देगा। अगेन आप नेक्स्ट करेंगे, ऑप्शन आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि अगर मैंने ये सेलेक्ट किया फर्स्ट, ठीक है, तो उसके लिए 10 रुपये का दिखा रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका 10 आएगा। जैसे ही सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद एक रिसिप्ट क्लियर आपको दिखाई देगा, पॉपअप करेगा। आप रिसिप्ट आएगा, रिसिप्ट पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद रिसिप्ट रख लेंगे और रिसिप्ट जनरेट होने के बाद आपको मैसेज आएगा। मैसेज आने अप्रूव होने के बाद मैसेज आएगा कि आपका अप्रूव हो गया है और सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है। आपको ईमेल भी आ जाएगा। ईमेल आने के बाद कुछ इस तरह का मेल आएगा जिसमें रेफरेंस नंबर रहेगा और सारी डिटेल्स रहेंगी। इसमें ही, इस मेल में ही आपका अटैचमेंट रहेगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट। सो आप उसको ओपन करेंगे तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। पासवर्ड डालने के बाद आप ओपन कर पाएंगे और आप अपना सर्टिफिकेट मेल पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। आपको इस तरह अप्लाई करने के बाद आपके मेल पे ही सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा। आप वेबसाइट पे भी सेम वे पे जाके अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं, सर्च बर्थ पे। तो आप पोर्टल से या ईमेल आईडी में आपके जो सॉफ्ट कॉपी आई है सर्टिफिकेट का, आप वहां से डाउनलोड करके अपना उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, ईमेल आईडी पे आने के बाद आप उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा के अपने पास रख सकते हैं और वही वो आपके काम आएगा। ठीक है, इस तरह आसानी से बन सकता है। इस बीच आपको दो तीन डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ सकते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला हो सकता है, अगर आपके पास बर्थ रिपोर्ट ना हो तो आप उसको भी डाउनलोड करके इसमें फिलअप कर सकते हैं और इसमें अपलोड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है, अगर आप 21 डेज से पहले अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आपको कोई एडिशनल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बट ये डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना होगा। आप इसको डाउनलोड करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी आपको हेल्पफुल होगा। अगर 21 दिन के बाद आप करवाते हैं तो आपको ये तहसीलदार से साइन करवाना होगा, और जो कि इस तरह का फॉर्म होता है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन से बहुत ही आसानी से मिल जाता है, या तो आपके तहसीलदार के पास ये ऑलरेडी फॉर्म होता है और आप वहां से भी उनसे लेके साइन कर डिटेल भर के आप साइन करवा सकते हैं। उसके बाद अपलोड कर देंगे और बहुत जल्द अप्रूव होने के बाद ये आपकी ईमेल आईडी पे आ जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब। गुड डे, बाय बाय।